पीछे से नज़ीर गन निकालकर आतिश पर निशाना लगाता है, लेकिन यासिर अनाउंसमेंट करता है और मरजान को स्टेज पर बुलाता है। मरजान रोते हुए कहती है कि ये सब उसे दर्द देने के लिए किया गया। वो पेपर आतिश के मुंह पर मारकर वहां से चली जाती है। आतिश की आंखों में आंसू होते हैं। वो वहां से चला जाता है। बाद में कमरे में मरजान और आतिश आमने सामने होते हैं। मरजान कहती है कि ये उसका बचपन का सपना था, उसी की वजह से वो आर्किटेक्ट बनी। आतिश अंदर ही अंदर उलझ जाता है। मरजान रोते हुए पूछती है कि तुम हर बार मुझसे सब कुछ क्यों छीन लेते हो। आतिश कहता है कि जब भी तुम मेरे पीछे साजिश करोगी मैं तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा। मरजान टूट जाती है। आतिश वहां से चला जाता है। अपने कमरे में आतिश गुस्से में चीजें फेंकता है। कमाल उसे समझाता है कि मरजान की जिंदगी में उसकी बहन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट तो कैंसिल हो गया, फिर भी वो गुस्से में क्यों है। आतिश खुद से सवाल करता है कि जब उसे जो चाहिए था वो मिल गया तो वो बेचैन क्यों है। रात में आतिश अपने कमरे में जाता है। मरजान सो चुकी होती है। वो सोचता है कि उसने हॉस्पिटल का नाम इलुल क्यों रखा। यह बात उसे जाननी होगी। मरजान उठकर बाहर जाती है और रोने लगती है। आतिश दूर खड़ा होकर उसे देखता रहता है और सोचता है कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वह उससे दूर जाना चाहता है, लेकिन बार बार उसी के पास क्यों लौट आता है। आतिश जाहिदा से फोन पर बात करता है। जाहिदा बताती है कि अजीज सर ने मीटिंग अरेंज करने को बोला है। आतिश कहता है बोल दो कोई मीटिंग नहीं होगी, ऑफिस में और भी जरूरी काम है। तभी मरजान वहां आ जाती है। मरजान कहती है कि मैं ऑफिस जा रही हूं काम करने के लिए। आतिश पूछता है कौन सा काम, तुम्हारा प्रोजेक्ट भी अब नहीं रहा। मरजान कहती है सिर्फ अभी के लिए नहीं रहा, इसका क्या मतलब है। फिर वो कहती है कि कल तुमने मेरा दिन खराब किया था, लेकिन आज मैं फिर से उसी प्रोजेक्ट पर काम करूंगी। आतिश कहता है अच्छा है तुम्हारे लिए, लेकिन कल जो तुमने प्रोजेक्ट खराब किया उसमें बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। मेरे लिए वो बहुत पर्सनल चीज थी और तुमने सब बर्बाद कर दिया। मरजान पूछती है क्या मतलब है तुम्हारा। आतिश कहता है मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, दुश्मन मैं सोचता हूं लेकिन मैं सब पता कर लूंगा। तभी नज़ीर की कॉल आती है। वो पूछता है क्या तुम ठीक हो, मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। मरजान कहती है हाँ मैं ठीक हूँ, तुम फिक्र मत करो, हम सब कुछ फिर से ठीक कर देंगे, मैं हार नहीं मानूंगी। इसी वक्त आतिश मरजान का फोन ले लेता है। मरजान बार बार कहती है मेरा फोन दो, मुझे मेरा फोन दो। आतिश कहता है अब उस आदमी से बात नहीं करोगी। मरजान पूछती है क्यों। आतिश कहता है क्योंकि अब तुम्हारा कोई प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए तुम उससे बात नहीं करोगी। आतिश फोन वापस कर देता है। मरजान कहती है तुम आज के बाद जो भी करोगे मैं तुम्हारे सामने फिर खड़ी हो जाऊंगी। तुम जब जब मुझे नीचा दिखाओगे मैं उतनी ही बार उठ खड़ी होंगी। मरजान वहां से जाने लगती है। आतिश दरवाजा बंद कर देता है। मरजान कहती है ठीक है, तुम जीत गए, मैं अब से कंपनी नहीं जाऊंगी, मैं घर से ही काम करूंगी। इतना कहकर वो चली जाती है। मरजान नीचे आती है और याशिर को फोन करती है। वो कहती है अब हमें इस प्रोजेक्ट के लिए नए पार्टनर की जरूरत है। जो लोग पहले इस प्रोजेक्ट से जुड़े थे उन सबको फोन करो। मरजान टेबल पर बैठ जाती है और कहती है कि आतिश अपनी हद पार कर चुका है। वो उनके साथ बिल्ली चूहे का खेल खेल रहा है और हर रास्ता बंद कर रहा है। उसके पापा कहते हैं कि वो कुछ भी करे, उन्हें फर्क नहीं पड़ता, मरजान वो हॉस्पिटल बनाकर रहेगी चाहे कुछ भी हो जाए। पापा कहते हैं देखा, ये है हैदर की बेटी, मेरी शेर बच्ची। मरजान कहती है पापा मुझे आपकी मदद चाहिए। तभी जेम और असली वहां आ जाती हैं और थोड़ी देर में कमाल और आतिश भी आ जाते हैं। मुंजुन कहती है आतिश को चाय दो, क्या हर सुबह यही सिखाना पड़ेगा। हमने अपनी बेटी को सारी तमीजें सिखाई हैं, उसके साथ कैसे बर्ताव करना है। आतिश सबको चुप रहने को कहता है और बोलता है चुपचाप सब लोग खाना खाएं। असली कहती है क्या किसी ने न्यूज़पेपर पढ़ा, हर जगह कल रात की ही बातें हैं, कोई हॉस्पिटल लॉन्च नहीं हुआ। मरजान कहती है बोलने दो सबको, एक दिन जरूर वो हॉस्पिटल बनेगा। फिर वो कहती है उसे समझ नहीं आता कि हॉस्पिटल का नाम अपने भाई के नाम पर क्यों नहीं रखा। जब से उसने इस हॉस्पिटल के बारे में सोचा है उसके दिमाग में सिर्फ इलुल का नाम है और वो ये नाम नहीं बदलेगी। बाद में किसी और प्रोजेक्ट का नाम मुराद के नाम पर रख लेंगे। किसी ने पूछा क्या तुम किसी इलुल नाम की लड़की को जानते हो। कहता है नहीं, मैं किसी इलुल को नहीं जानता और इस बेकार टॉपिक पर बहस क्यों हो रही है। वो कहता है हॉस्पिटल सिर्फ पैसे कमाने का प्रोजेक्ट होगा। ये सुनते ही आतिश इतना गुस्सा हो जाता है कि अपने हाथ में चाय का कप तोड़ देता है। सब घबरा जाते हैं। मुंजुन आतिश का हाथ चेक करने को कहती है, दवाई और पट्टी लगवाने को बोलती है, इन्फेक्शन हो जाएगा। आतिश कहता है कुछ नहीं होगा, ये सब यिल्दिरिम फैमिली की वजह से हुआ है, उन लोगों ने दिमाग खराब कर दिया है। मुंजुन कहती है उन लोगों को इलुल का नाम तक याद नहीं था, कितने पत्थर दिल हैं वो लोग, इलुल के नाम पर हॉस्पिटल खोल रही हैं। वो कहती है जो इलुल के साथ हुआ उसका हिसाब देना पड़ेगा। कमाल आतिश को वहां से ले जाता है।
दूसरी तरफ असली और मुंजुन बात कर रही होती हैं। मुंजुन कहती है, कल जो मरजान की बेइज्जती हुई उसे देखकर मुझे तो मजा आ गया। आतिश को उस लड़की से शादी ही नहीं करनी चाहिए थी। असली कहती है, जब से आतिश ने मरजान के मुंह से इलुल और हॉस्पिटल का नाम सुना है वो और ज्यादा भड़क गया है। वो कहती है मरजान बहुत होशियार है, आतिश को बहलाने की कोशिश कर रही है। सीन शिफ्ट होता है आतिश और कमाल पर। आतिश उदास बैठा होता है। कमाल पूछता है, क्या तुम्हें अफसोस हो रहा है प्रोजेक्ट रोकने का क्योंकि वो इलुल के नाम का था? आतिश कहता है, पहले बुरा लगा था लेकिन अब नहीं, उनका असली मकसद यिल्दिरिम फैमिली को बर्बाद करना है। वो कहता है, नज़ीर ये प्रोजेक्ट सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था और वो ये होने नहीं दे सकता। बहन का प्यार और सुख सिर्फ उसके साथ रहेगा। तभी मरजान वहां आ जाती है और कहती है, मुझे एक कमरा चाहिए काम करने के लिए। आतिश कहता है, ये वाला कमरा यूज कर लो। मरजान कहती है, जरूरत नहीं, मैं कोई कोना देख लूंगी। उसकी नज़र आतिश के हाथ पर जाती है और वो बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद मरजान दवाई का डब्बा लेकर वापस आती है। वो कहती है, तुम्हें दर्द हो रहा होगा, मैं तुम जैसे पत्थर दिल नहीं हूँ, किसी को दर्द में छोड़ नहीं सकती। वो आतिश का घाव साफ करती है और कहती है, इतनी बड़ी चोट है, कोई खुद को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? आतिश चुपचाप उसे देखता रहता है। कमाल दूर से दोनों को देखता है। पट्टी बंध जाती है। मरजान आतिश के ब्रेसलेट की तारीफ करती है। मरजान जाने लगती है तो आतिश पूछता है, इस प्रोजेक्ट का क्या करोगी? मरजान कहती है, पहले तुमने प्रोजेक्ट बर्बाद किया और अब पूछ रहे हो। आतिश उसे चुप कराता है और कहता है, अगर तुम चाहो तो हॉस्पिटल प्रोजेक्ट फिर से शुरू हो सकता है, मैं भी चाहता हूँ। तभी नज़ीर की कॉल आती है। आतिश कहता है, मेरी एक शर्त है, इस प्रोजेक्ट में तुम और मैं साथ काम करेंगे, मैं फाइनेंशियली और लीगली साथ दूंगा। मरजान कहती है, क्या तुम पैसे का रुबाब दिखा रहे हो? तुमने तो कहा था पैसों में इंटरेस्ट नहीं है। आतिश कहता है, ये उसका ऑफर है। मरजान कहती है, मुझे तुम्हारा ऑफर नहीं चाहिए, मैं कोई और रास्ता ढूंढ लूंगी। दूसरी तरफ हैदर परमिट के लिए फोन पर बात करता है। उसे बताया जाता है कि कोई भी आतिश के खिलाफ नहीं जा सकता। मरजान लैपटॉप पर काम कर रही होती है। आतिश उसे दूर से देख रहा होता है। नज़ीर वहां आता है और कहता है, हॉस्पिटल सिर्फ पैसों का नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आतिश कहता है, मैंने पहले ही वार्निंग दी थी, तुमने नहीं सुनी। वो ब्लैंक चेक का ऑफर देता है और कहता है, ये टॉपिक यहीं खत्म कर दो। मरजान भी वहां आ जाती है और कहती है, वो कोई मुश्किल नहीं चाहती। आतिश गुस्से में मरजान को अपनी तरफ खींच लेता है। असली ये देखकर गुस्से में चली जाती है। आतिश कहता है, उसका ऑफर अब भी ओपन है और मरजान उस आदमी के साथ काम नहीं करेगी।